इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी फर्स्ट सेम की ज़ूलॉजी है और मॉडर्न ज़ूलॉजी फर्स्ट सेम की। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, हमारे पास मॉडर्न की ज़ूलॉजी नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों को क्यों मॉडर्न की ज़ूलॉजी ही पढ़नी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट सेम की हो, सेकंड सेम की हो या बाकी 2 सेमेस्टर्स की हो। तो चलिए डायरेक्टली लेकर चलता हूँ फर्स्ट यूनिट पे, प्रोटोज़ोआ पे। इसका भी देख लेते हैं और इसका कंटेंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी से डायरेक्ट प्रोटोज़ोआ निकाला है। ये जो आप पहले पेज देख रहे हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप चाहें तो अपने नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकते हैं। ये बुक जो है ये इंटरनेट से कॉपी पेस्टेड है, कुछ ही पॉइंट्स हैं जो हाईलाइटेड है। और अगर आप यही कंटेंट मॉडर्न की ज़ूलॉजी में देखेंगे, इसमें हर एक पॉइंट जो एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हर एक पॉइंट इसमें हाईलाइट किया गया है। पहले मैं आप लोगों को प्रोटोज़ोआ के कैरेक्टर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कैरेक्टर्स देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ ही पॉइंट्स जो है हाईलाइटेड किए गए हैं। टोटल 21 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं इसमें, जो कि सारे यूज़फुल नहीं है इस वाली बुक पे। अभी मैं आप लोगों को इस बुक के कैरेक्टर्स दिखाऊंगा। पहले तो यहाँ पर इस बुक में यहाँ पर नहीं बताया गया है कि फूड व्हीकल्स किन प्रोटोज़ोआज में होता है, जो कि एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शायद 2021 के एंट्रेंस में भी पूछा गया है कि फूड व्हीकल्स किन प्रोटोज़ोआज में होता है, जो कि इस बुक पर लिखा गया है। और इसी बुक से हमारा पेपर सेट होता है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और बाकी पॉइंट्स भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब यही कैरेक्टर्स मैं आप लोगों को इस बुक से दिखा देता हूँ और फिर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इस बुक के कैरेक्टर्स पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। ये वाला पॉइंट इस बुक में मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रैक्टाइल व्हीकल का जो पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसमें ये बताया गया है कि ये एब्सेंट होता है मेरीन प्रोटोज़ोआ में, जो कि यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी में नहीं बताया गया है। और फिर इस बुक का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें यूनिक फीचर्स दिए हुए होते हैं। यूनिक फीचर्स ये आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी याद रखने हैं। फिर डायरेक्टली क्लासिफिकेशन पर आते हैं। इस वाली बुक की क्लासिफिकेशन अगर देखें, मॉडर्न बुक की क्लासिफिकेशन अगर देखें, इस पर वही कंटेंट दिया है जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है या जो आपके सिलेबस में है टोटल, उससे बाहर मॉडर्न बुक जाती ही नहीं। बुक में जो भी टेबल दिया हुआ है, टेबलेटेड फॉर्म में दिया हुआ, वो आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी पढ़ना है। उसके हर एक कैरेक्टर्स आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। और इन 4 सब फाइला के फिर अलग से क्लासेस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके ये 3 क्लासेस, फिर मेस्टिकोफोरा के ये 2 क्लासेस भी आप लोगों को पढ़ने हैं। और इन दोनों में से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा में। उसके बाद क्लास ओप्लिनेटा के बाद क्लास सार्कोडिना। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को साथ याद रखने हैं। सार्कोडिना के 2 सुपर क्लास हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, और इसकी एग्जांपल्स भी। फिर सब क्लास स्पोरोजोआ, इसके 3 क्लासेस हैं, वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। और सब फाइलम नाइटोस्पोरा, इसके 2 क्लासेस हैं, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो इस बुक पे यहाँ तक क्लासिफिकेशन दी गई है और इनके जो खास खास करेक्टर्स हैं वही आप लोगों को याद रखने हैं। फिर आप टेबुलेटेड फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। उसके बाद लोकोमोशन, ये हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहले तो इसके 4 सब फाइला इसमें भी दिए गए हैं, जो ठीक है। और उसके बाद सार्कोमेस्टिकोफोरा फाइला के 3 क्लासेस देख पा रहे होंगे। उसके बाद मेस्टिकोफोरा के 2 क्लासेस, और उसके बाद उसके करे ऑर्डर्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाती है और जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता। आप लोगों को सिर्फ इनकी एग्जाम्पल्स याद रखनी है, ऑर्डर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस भी स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी होती है, वो साथ ही ऑर्डर लेवल भी याद करने लग जाता है। तो उस वजह से उसका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। और फिर यहाँ से ये सारे टेबल्स भी आप लोगों को याद नहीं रखने हैं। यहाँ पर इस बुक पर ऑर्डर लेवल तक क्लासिफिकेशन दी हुई है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। आप लोगों के सिलेबस में जो है अप टू क्लास लेवल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद फिर से इसने क्लासिफिकेशन अलग से दी हुई है पॉइंट वाइज। ये सारा भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर क्लास जो जहाँ पर लिखा हुआ है वो क्लासेस आप लोगों को पढ़ने हैं। इसमें आप लोगों को ये वाला और ये वाला पढ़ना है, और ये सब जो है ये वेस्ट है। सिर्फ आप लोगों को जो एग्जाम्पल्स है ऑर्डर लेवल से वो उठानी है इन क्लासेस की एग्जाम्पल्स के लिए। पेज जो है इसमें क्लासिफिकेशन के साथ चले गए हैं। अब यही जब हम
इस ज़ूलॉजी देखते हैं तो इसमें एक जो पेज है ये क्लासिफिकेशन में चला जाता है। इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो ऑथेंटिक है, जो कि फोर्टपाल और बार्न्स जैसी इनवर्टेब्रेट ज़ूलॉजी से उठाया गया है। हम लोकोमोशन देख लेते हैं। लोकोमोशन में आप लोग पहले देख सकते हैं डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद सिग्निफिकेंस, उसके बाद लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज यानी एक एक करके सीडोपोडिया के यहाँ पर क्लास टाइप्स दिए हुए हैं। उसके बाद सीडोपोडिया की लोकोमोशन यानी एमोबॉइड लोकोमोशन यहाँ पर दी हुई है। सॉल्जल थ्योरी के मुतालिक आप लोगों को क्वेश्चंस एंट्रेंस में पूछे जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को सॉल्जल थ्योरी ही पढ़नी है और कोई भी थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। और फिर यहाँ पर सॉल्जल थ्योरी ही यहाँ तक डिफाइन की गई है। इसका एमोबॉइड लोकोमोशन किस तरह से होता है, उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। उसके बाद फ्लैजेला दिया हुआ है पहले, उसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लैजला भी दिया हुआ है, और फिर फ्लैजलर मूवमेंट दिया हुआ है। फ्लैजला किस तरह से मूवमेंट करता है वो एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। और फिर सीलिया पहले एक्सप्लेन किया गया है, और फिर सिलेरी मूवमेंट यहाँ तक इस पेज तक दिया गया है। और उसके बाद जो आखिर पर है ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी ट्राई करने चाहिए। जब आप कोई भी यूनिट मॉडर्न ज़ूलॉजी से कंप्लीट करो तो आप लोगों को ये जो है ये सारा का सारा यहाँ तक ट्राई करना चाहिए। अब लोकोमोशन हम यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोकोमोशन पहले तो डिफिनेशन ही नहीं दी हुई, डायरेक्टली लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज पर आ रहा है, डायरेक्टली सीडोपोडिया, और फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीडोपोडिया जो उस बुक में भी दिया हुआ है, और फिर डायरेक्टली फ्लैजेला। आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ फ्लैजेला, उसके बाद नंबर ऑफ फ्लैजेला जो कि ज़रूरी नहीं है आप लोगों को, और फ्लैजेला जो है सिर्फ इतना दिया हुआ है। इसमें अगर आप यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी में देखेंगे ये इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर भी इस बुक पर यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी पर भी दिया है। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका कंटेंट फ्लैजेला का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डाइनिन प्रोटीन और नेक्सिन प्रोटीन जो कि स्पोक्स बने होते हैं इन प्रोटीन्स के, ये सारा कंटेंट इस पर नहीं लिखा गया, इसलिए ये बुक जो है बहुत ही वेस्ट है। इसमें मेन पॉइंट्स छोड़ दिए गए हैं। अब उसके बाद इसका सीलिया देख लेते हैं। सीलिया आप देख पा रहे होंगे कितना शॉर्ट दिया हुआ है, इसमें से एक भी एंट्रेंस में से इसमें पॉइंट निकल कर नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मायोनिम्स जो कि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, यानी एंट्रेंस सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी है वो इसे पढ़ने लग जाता है और जिसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिए सीडोपोडिया का मूवमेंट यानी एमोबॉइड मूवमेंट, उस पर आप देख पा रहे होंगे थ्योरीज ऑफ एमोबॉइड मूवमेंट। पहले तो सॉल्जल थ्योरी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं कितनी शॉर्ट दी हुई है, यहाँ तक दी हुई है। एक्टोप्लाज्म थ्योरी, ये बाकी थ्योरीज जो इसने दी हुई हैं ये आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों के एंट्रेंस में आती नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सॉल्जल थ्योरी के हिसाब से एमोबॉइड मूवमेंट पढ़ना है, जो इस पर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट दिया हुआ है। अब आप लोगों को सॉल्जल थ्योरी मॉडर्न की दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सॉल्जल थ्योरी, यहाँ से लेकर पहले तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्जल थ्योरी दी हुई है, वो भी पॉइंट वाइज, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। फिर फ्लैजेलर मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाईलाइटेड पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है, और सिर्फ यहाँ तक इसने फ्लैजेलर मूवमेंट दिया हुआ है जो कि बहुत ही शॉर्ट है। यही फ्लैजेलर मूवमेंट आप लोगों को मॉडर्न ज़ूलॉजी पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला अच्छे से डिफाइन किया गया है, ये आप लोगों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, उसके बाद यहाँ पर आप फ्लैजेलर मूवमेंट देख पा रहे होंगे, और पॉइंट वाइज फ्लैजेलर मूवमेंट डिफाइन किया गया है, और वो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स के साथ। उसके बाद सिलेरी मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी पर से, सिलेरी मूवमेंट सिर्फ इतना दिया हुआ है, और फिर मेटाबॉलिक मूवमेंट जो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बुक पर जो कंटेंट दिया हुआ है वो तो कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और जो कंटेंट इस पर दिया हुआ है वो यूज़लेस है। जो एक्स्ट्रा कंटेंट दिया हुआ है वो आप लोगों का टाइम कंज्यूम कर जाता है, और इस पर जो कंटेंट दिया हुआ है आप लोगों को वो A to Z पढ़ना है। इस बुक पर जितना भी लिखा हुआ है वो आप लोगों को सारा का सारा पढ़ना है, और इस बुक पर ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं दिए हुए हैं, और इसके साथ ही फिर प्रोटोजोआ का यूनिट ख़त्म हो जाता है। मेन जो डिफरेंस है ज़्यादातर वो एक तो क्लासिफिकेशन में दी हुई है, और दूसरा जो
कैरेक्टर्स इस यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी पर दी हुई हैं वो एक तो हाईलाइटेड नहीं है और दूसरा इसमें शॉर्ट दिया हुआ है और यूज़लेस पॉइंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, यानी इसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं ज़्यादा दिए हुए हैं पर वो यूज़लेस हैं, जो आप लोगों को एंट्रेंस के रिलेटेड उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यही पॉइंट्स अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए होते हैं और ज़्यादातर जो यूनिक फीचर हैं वो सिर्फ मॉडर्न्स की ज़ूलॉजी पर दिए हुए हैं। और उसके बाद मेन पॉइंट जो है जो मॉडर्न को अलग करता है यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी से वो है क्लासिफिकेशन। आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन एंट्रेंस के हिसाब से पढ़नी है वो सिर्फ मॉडर्न पर दी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कैलकेरिया, हेक्सागोनल और डीमोस्पोंजा। आप लोगों को सिर्फ ये वाले 3 क्लास पढ़ने हैं और इसके अलावा इस बुक पर दिया नहीं है और जो आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है। और फिर कैनाल सिस्टम, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सिर्फ मॉडर्न्स की ज़ूलॉजी पढ़ें। और आप लोग अगर चाहें तो मैं आप लोगों को मॉडर्न्स की बुक से वीडियोस बनाकर दिखा सकता हूं कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं और आप लोगों को कौन से पॉइंट्स पढ़ने चाहिए और कौन से आप छोड़ सकते हो।